हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतना ही नहीं, आप तंदुरुस्त होंगे। तो आज तक से होने वाला है आपके लिए खास, क्योंकि आप लोग थंबनेल पे देख ही लिए होंगे क्या लिखा था सर जी कि दम है तो भूल के दिलाओ। तो ऐसा ही आज तक क्लास होने वाला है कि अगर आपके अंदर भूलने का बीमारी है तो आज तक क्लास में भूल ना पाइएगा। आपके अंदर दम है तो भूल के दिला दीजिए। ए सर जी, ऐसा ही सिर्फ आप कहते हैं, ऐसा ना होता है, सिर्फ कहा नहीं जाता है, ऐसे नहीं लिख दिए हैं। अगर आपके अंदर सीखने और तुझ जानने के जुनून है, जिज्ञासा है, तो वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा। आप तो ऐसा ही आज कंसेप्ट देंगे कि अगर आपके अंदर दम है तो भूल के दिलाइए, मगर भूल ना पाइएगा। तो फिर देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं वास्तविक संख्या, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था। इससे ऑब्जेक्टिव भी कराया था। आप लोग नहीं देखे होंगे ये भैया, तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। अरे महाराज घबराइए मत, कहीं जाइए मत, अभी पहले इसे देख लीजिए, दिक्कत नहीं होगा, ना होगा परेशानी, और सब खत्म कर देंगे ए भैया आपका दूर हरानी। काहे टेंशन लेते हैं, दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होने नहीं देंगे परीक्षा हॉल में, आप तो रोने नहीं देंगे। तो आज 31 नंबर प्रश्न बताने वाले हैं, इसे देखने के बाद देख लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा। आज का डाउट एकदम समाप्त होगा, वह भी ट्रिक और कंसेप्ट के साथ। तो 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे होता है टिक आउट, चलिए देख लेते हैं। तो यदि पी और Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो इसका मस होगा। देखिए, अगर P और Q का अभाज्य संख्या अगर मालूम नहीं है तो आप निकालिएगा, तो क्या आएगा, P दूणे 1 P एकम P, वही तो आएगा P एकम P। और देखिए Q का अभाज्य गुण निकलेगा तो Q दूणे 1 होगा। अब बताइए कि दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होता है वही ना HCF होता है भैया। तो क्या है, 1 है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, HCF 1, नो डाउट। आज सीधे करते हैं टिक आउट, चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो हमारा 31 नंबर का राइट आंसर 1, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ए भैया नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, एकदम ऐसा ही कुछ कंसेप्ट देंगे ना भैया कि सीधे आपके दिमाग में जाएगा, ज्यादा बनाने वाला झमेला नहीं रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन होता है। देखिएगा 22 नंबर प्रश्न कह रहा है 0.13 के ऊपर बार है, 0.13 के ऊपर बार है भैया, इस किसके बराबर है, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट। देखिए, इस तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, अदर ऑप्शन से बनाने नहीं आता है तो ऐसे भी बना सकते हैं। ट्रिक समझिए, दोनों पे बार है तो देखिए सिर्फ 13 लिख दीजिएगा, जिस पे बार है उसी को उतार दीजिए। उतार दिए, ध्यान रखिएगा कि दोनों संख्या, इस दशमलव के बाद जितना संख्या रहे उस सब पे बार होना चाहिए। कंसेप्ट समझिएगा, जैसे दोनों पे बार है, दोनों संख्या तो उतार दिए, ठीक है ना। अगर एक और कोई संख्या रहता उस पर नहीं रहता ना बार, तो कंसेप्ट काम नहीं करेगा, बल्कि इसमें तो एकदम 100% काम करेगा। 13 है तो 13 लिख दिए, और दो संख्या है ना बबुआ, 2 2 9, दो संख्या है तो 2 2 9। ए सर जी ऐसा है तो बबुआ तैसा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि राइट आंसर ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए, तो हमारा कितना नंबर था, 22 नंबर का राइट आंसर 13/9, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। समझ लो भैया, अदर रहता 0.3, ए दो तो ऊपर बार रहता तो 3/9 रहता। ऐसा ही रहता 0.7, ए दो तो ऊपर बार रहता तो 7/9 होता। समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। 9th में आप पढ़े होंगे, बहुत लंबा चौड़ा निकाले होंगे, मगर वैसा कंसेप्ट आप तो नहीं देंगे। जो भी हम कंसेप्ट देंगे, छू मंत्र छू वाला कंसेप्ट देंगे। तो इसका राइट आंसर 22 नंबर देता होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो 22 नंबर का राइट आंसर सी, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वही तो होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि हम जो भी कंसेप्ट देंगे कुछ ऐसा ही देंगे जिसे आपको बनाने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि आज का कंसेप्ट हम जो भी देंगे, मात्र आप कुछ ही सेकेंडों में हल कर पाइएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 18 तथा 72 का मस है, 18 और 72 का मस है, यही ना है। देखिए, इसको ऑप्शन से बनाते हैं
क्या बनाते हैं ऑप्शन से, जब तहदीदा मौसम मतलब HCF, तो समझ लो भैया HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा कौन सा संख्या है जो ये दोनों संख्या जो उतार करे काट दे। ऑप्शन नंबर A, B, C और D। चलिए तीनों तो ले लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में तो रहा है 23 नंबर था, ऑप्शन नंबर ए में 18 दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए सर जी 23 नंबर था, बी में 72 दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी में, बी में 72 दे दिया भैया, सी में 9 दे रहा है और डी में 2 दे रहा है। तो समझिएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा है जो दोनों संख्या तो काट दे। तो सबसे पहले बड़ा वाला तो पकड़ते हैं। चलिए 72 तो लेंगे, तो 72 बताइए, 72 तो काट दे जा, 72 18 तो काटे जा, नहीं काटे जा, इसका मतलब राइट आंसर यह नहीं हो जा। इससे जब बड़ा कौन है भैया, इससे मतलब छोटा, ये तो अब नहीं काटे जाते, इसका काम खत्म कीजिए। बी सी डी में देखते हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा बचा है, तो अब कहेगा 18। 18 तो देखते हैं कि दोनों संख्या जो काट दे रहा है वही होगा हमारा HCF। तो 18 तम 18 18 58 36 28 54 18 14 72 काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है, इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। सीधे करते हैं टिक आउट। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा वाला संख्या तो पता नहीं तब जब HCF की बात रहेगा तब, और दोनों में भाग ला के देख लेंगे तो काट देगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए HCF निकालने में समय लगा, ऐसा ही आपको दिखाई दे दिया होगा, अगर कंसेप्ट तो समझ रहे होंगे तब, और नहीं तो फिर गुणनखंड निकालिएगा, फिर कॉमन दिखेगा, समय ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि हम ऐसा ही कुछ कंसेप्ट देंगे। ऑप्शन नंबर ए नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे होगा ये भैया टिक आउट। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तह रहा है √12। √12 का परिमेय तरणीय गुणांक है। तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। 12 का देखिए फैक्टर करेंगे, 2 6 12 भैया, 2 3 6, देखिए दोनों तो जोड़ा लग दिया तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर हो जाता है, जैसे रूट में है जोड़ा लग जाता है, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूणे 2 दूणे 3, ये दोनों का जोड़ा ला दिया तो 2 तो बदला, ये तो बाहर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब समझ लीजिए कह रहा है, क्या कह रहा है आपको, क्या ज्ञात करना है, गुणांक ज्ञात करना है, गुणांक। अब देखिए गुणांक का मतलब क्या होता है सर जी, आप तो नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिएगा। क्या होता है, गुणनफल इक्वल टू होता है गुणनफल इक्वल टू होता है गुणीय, क्या होता है गुणीय गुणे गुणत, क्या होता है गुणीय गुणे गुणत। तो यहाँ तो रहा है गुणते ना पूछ रहा है जो ऑलरेडी, या गुणांक, बात इतनी है यही ना पूछ रहा है, तो इसके जगह पे क्या है √3 है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा √3, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट। कितना नंबर प्रश्न था, 24 नंबर था, √3 नो डाउट सीधे करते हैं टिक आउट। √3 जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ए भैया नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि pH धनात्मक पूर्णांक है, pH धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम मतलब सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए तो सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए ऑप्शन से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, 2 क्यूब है, तो इस समय ना है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे ए भैया करना होगा टिक आउट। तो हमारा 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए 26 नंबर प्रश्न को दे लेते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन तो एकदम इजी दिया है, सही आंसर दिखाई दे रहा है। 26 नंबर प्रश्न में तो रहा है, निम्नलिखित में तीसरा दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में तीसरा दशमलव प्रसार शांत है, ए भैया 2/15 दे रहा है। देखिए पहले जानेंगे कि हम शांत कब होता है। अब देखिए अगर बट्टा में दिया रहा है, बट्टा में तो दे जा ही, तो हर का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, हर का फैक्टर निकालते हैं। अगर 2 और 5 के रूप में आएगा तो शांत होगा, और 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा ये भैया तो अशांत होगा। तो चलिए इसका फैक्टर करिएगा, तो 3 5 15 दिए, 3 आ गया, अगर 3 से ऊपर वाला कट जाता तो कटने वाला भी नहीं है, कहीं से 3 हटने वाला भी नहीं है, तो 2 5 के रूप में आया है, नहीं आया, तो इसका मतलब यह शांत नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो रहा है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा है। चलिए 26 नंबर ना है, 26 नंबर तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 11/160, 11/160। चलिए इसका फैक्टर देखिए, अगर लघुत्तम निकाले जाए ज्यादा समय लगेगा, ट्रिक समझिए। 16 है तो 16 दूने 10 कर देंगे, 16 दूने 10 कर देंगे, 16 दूने 10 16 दूने 10 16 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 दहाते 160 तो हो जाएगा। अब देख लो भैया 16 में देख लो, 16 में तो दो है, दो दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो दो है भैया 4 दो है, तो दूते पावर 4 हो जाएगा, दूने 2 5 10, 2 5 10 होता। अब 11 बट्टा ये और 2 पावर इसमें जुट जाता होता, 2 तो पावर 5 दूने 5। अब बताइए इसका फैक्टर क्या आया है, 2 और 5 के रूप में आया, 2 और 5 के रूप में आया ना, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। फिर से समझ लीजिए 16 दूने 10 कर दिए 160 के बराबर आ जाए, 16 तो आराम से ऐसा ही निकाल सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 ते पावर 4, 2 ते पावर 4 रही है, 2 5 10, 2 5 10 तो इधर ही 2 आ जाएगा, इसका पावर 8 है तो दूना में पावर जुट जाता है, तो 2 ते पावर हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमने यहाँ पे गलती कर दिया है, 2 ते पावर होगा 5 हो जाएगा ना, 2 तो पावर 5 जोड़े 5, नो डाउट सीधे करना होगा टीचर। 2 और 5 के रूप में फैक्टर आया है हरता, तो यथा होगा शांत होगा। चलिए देख लेते ऑप्शन नंबर बी, तो हमने तो बताया ही सही है, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे करना होगा टीचर, जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में तीसरा दशमलव प्रसार अशांत है। अब देखिए इसमें अशांत पूछ दिया, 15/400 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15/400। 27 नंबर प्रश्न है। अब ये 400 दूता दिए, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 4 दूणे 100, और 4 का फैक्टर दिए तो 2 दूणे 2 आएगा, और 100 का फैक्टर कर दे तो अब तो मालूम ही होगा 2 आएगा और 5 आएगा, तो क्या है शांत है, ऐसा ही दिखाई दे दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी 17 दूणे 17/80। अब देख लो भैया 17/8 दूणे 10, 2 का फैक्टर 8 का फैक्टर तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसमें भी सिर्फ 2 आ रहा है, 2 5 10, ये भी शांत हो जाती है, 2 और 5 के रूप में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं, इसमें तो आप पूछ रहे हैं भैया कि अशांत है, तीसरा दशमलव प्रसारता है अशांत है, ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं 13/131। अब देखिए 13/11 इधर है 130 होता है, 11 इधर है 130, तो इसका फैक्टर निकाल रहे थे 11 दूने 11 आ रहा है, इसका मतलब यही अशांत होगा, नो डाउट हमारा राइट आंसर होगा टिक आउट, नो डाउट सीधे करेंगे टिक आउट, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे करेंगे टिक आउट। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए कुछ ऐसा ही आज का कंसेप्ट है जो समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। अभी तक यहाँ तक अदर वीडियो तो देखे होंगे, तो आशा और पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको भा दिया होगा, तो भा दिया है तो क्या करना है, वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और मालूम ही है बताएंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं। कह रहा है 28 नंबर π/3, π/3 है, तो हम बता दे भैया कि पाई जिसमें भी आ जाए तो पाई अपरिमेय है, ई परिमेय होता है, अगर वही पाई का मान 22/7 परिमेय हो जाएगा, बल्कि पाई का होता अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या तो भागफल गुणनफल योगफल अंतर कर दीजिए बबुआ छुमंतर सभी का होता है अपरिमेय होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अपरिमेय। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, चलिए इसका राइट आंसर अपरिमेय जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करते हैं टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 29 तो देखते हैं कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथांश है, 144 के अभाज्य गुणनखंड, 144 के अभाज्य गुणनखंड में कह रहा है भैया, देखिए कह रहा है 2 तथात है, देख लो भैया ऐसा ही देख लो, 12 बढ़िया 144 होता है, हम फैक्टर नहीं करेंगे, देख लो ऐसा ही देखो 4 3 12 होता है, 4 में 2 2 दूना है, 2 2 2 है, 4 दूना 4 हो गया, 4 3 12 3, 2 दूना 4 4 3 12 देखो इस्तो 2 दूना 4 4 3 12, ऐसा ही 2 2 2 2 2 2 कितना है, 2 तो पावर 4 होगा, 3 के पावर 2 होगा। इसमें पूछ रहा है 2 का घात, कितना है 2 का घात, ए सर जी 4 मत कीजिए बात, हमारा 29 नंबर का राइट आंसर 4 जो ऑप्शन नंबर कितना में देख लेते हैं, तो 29 का राइट आंसर 4 जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, या ऐसे भी आप बना सकते हैं, नहीं तो फैक्टर कर लीजिए, क्या दिक्कत है, मदर समय तो लदेगा ऐसा है 18 दूना 36 3 6 18 फिर 2 3 6 दिए 3 तो आया है 2 2 1 2 3 4 2 के पावर 4, तो जैसे मन करे वैसे बनाइए, ऐसे बनाइए नहीं तो ऐसे बनाइए, दोनों हाथ में लड्डू है, 2 का पावर कितना है 4 है, 2 का ही पूछ रहा है धात, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
में जो दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे तरते हैं टिक आउट। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। समय के अनुसार समझदार बनना बड़ी जरूरी है भैया। समय ज्यादा नहीं रह गया है, पढ़ना होगा, होना होगा पास। इसी चैनल पर रहता है बच्चों सबका आस। तो चलिए 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 45 तथा 60 का मौसा है। 45 तथा 60 का मौसा, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन तो बताया था। मौसा मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा से बड़ा संख्या। ऑप्शन से उठाते हैं, सबसे पहले बढ़ता तो पढ़ते हैं जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर ए में है 45। अब बताइए 45 से तो 45 टट जाएगा, 45 से 60 टट जाएगा, नहीं टट जाएगा, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इससे बड़ा क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है 15। चलिए 15 चौथा 60 है, 15 ते 45, दोनों तट जा रहा है, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे तरते हैं टिक आउट। देखिए समय लगा नहीं लगा तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो भैया आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने इतना ही बनाया है, इतना ही क्वेश्चन तो कराया है। आशा और पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको भाद्य होगा। अगर आप तो भाद्य है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइए कि आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को पढ़ने का मौका इस प्लेटफॉर्म में दीजिए, क्योंकि पढ़ना होता, होना होता पास। तो फिर देरी किस बात थी, रहता है बच्चा सबका इसी वीडियो पे आस, इसी चैनल पे आस। तो इसलिए अगर आप तो आस है तो पढ़िएगा जरूर और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा जरूर। तो फिर अगर किसी पास दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी कुछ भी है भैया, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ये सर जी मुझे यह प्रश्न में दिक्कत था, मुझे आप बता दीजिए। फिर हम नया वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि जब आप और हम मिल के इस बार कुछ अलग ही करने वाला है बोर्ड ऑफिस में, इसलिए जब हम आपके साथ हैं तो सोचने की बात है, नो डाउट सीधे तरना सिखाएंगे आप तो टिक आउट। फिर तो देरी की बात थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।